अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं बास्केट जो बीड से बने हुए बीड्स, यानी जो ओवल शेप की प्लास्टिक की मनी जिसे कहते हैं आप, वैसे वो है। इसका इस्तेमाल करते हुए आज हम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मुझे 1.5 रोल वायर का इस्तेमाल हुआ है। मैंने यहाँ पे ग्लास वायर लिया है। अब देखिए, दिखने में बहुत सुंदर लगता है बनने पर। ये है इसका बेस, और मैं दूसरे किस्म के हैंडल भी इसमें बना रही हूँ। इसके पहले जो हमने देखे थे वो हैंडल से ये अलग है। देखते हैं कैसे। ये देखिए, इस तरह लगेगा पैटर्न। आपको बनने पर बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए हमें चाहिए ऐसे, जो भी आप पसंद करते हो वो कलर का 2 रोल ले लीजिए, जिसमें से पहला रोल हम इस्तेमाल करेंगे। ये है मरून कलर का ग्लास वायर। 2 रोल मैंने लिए हैं यहाँ। और मुझे एक पैकेट बीड्स, ये जो ओवल शेप की बीड्स है, देखिए मैंने ऑरेंज यानी नारंगी रंग का लिया है। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी स्केल और कैंची यानी सीज़र की। बस ये इस्तेमाल करते हुए हम हमारा आज का बास्केट बनाना शुरू करते हैं। पहले रोल के बंडल को काट लीजिए। अब आपके स्केल का इस्तेमाल करते हुए आपको माप लेना है। देखिए, 12 इंच का स्केल है ये। 12 इंच यानी 1 फीट। तो ये रहा 1, 2, इसी तरह से आपको मापना है वायर। 3 फीट, 4, 5, 6, 7। ये है 7 फीट मैंने माप लिया है। अब मैं इसे काट देती हूँ। आपको हर बार दोबारा मापने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब आपने माप लिया है स्केल से, बस उसी को इस्तेमाल करते हुए आप सारे वायरों को काट लीजिए। देखिए, मैंने सारे वायर काट कर रख लिए हैं। और ये बचा हुआ वायर है 1 रोल में से। इस तरह से आप पूरा वायर काट कर रख लीजिए। अब मैं पहला एक वायर का टुकड़ा ले रही हूँ, जो मैंने काट कर रखा है 7 फीट का। इसके आपके जो अंत है या आखिरी, वहाँ पर अब रखते हुए इसका 2 भाग का बीच का हिस्सा लेकर आइए। ये बीच का हिस्सा है जहाँ मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इसे मोड़कर आप रख लीजिए। और इसके बाद आप रनिंग वायर ले लीजिए। रनिंग वायर वही है जो रोल से जुड़ा हुआ होता है। इसे हम मापेंगे। जो हमने फ़ोल्ड कर रखा हुआ है ना 7 फीट का वायर, उससे आपको थोड़ा सा कम लेना है। देखिए, इस तरह इतना कम लिया है, लगभग 5 इंच मैंने कम लिया हुआ है। और वहाँ से आप रनिंग वायर को मोड़ लीजिए। अब इन दोनों लूप्स को एक एक हाथ में पकड़ लीजिए। और अब हम पहला नॉट बनाएंगे इस तरह से। अब आपको नीचे से खींचते हुए वायर को ऊपर से टाइट कर लेना है। बस ये आपका बन गया है पहला नॉट। आप मेरे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। अब आपको माप कर एडजस्ट कर लेना है। यदि छोटा बड़ा हो तो वायर की लंबाई दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। अब जो मेरे उल्टे हाथ की तरफ यानी लेफ़्ट हैंड में है, वो शुरुआत का हिस्सा होगा, और राइट में रनिंग वायर का हिस्सा है। ये जहाँ से हमने मापा था वो है। और अब हम एडजस्ट कर लेंगे। यदि वो छोटा बड़ा हो तो वायर से बराबर कर लेना है। इसी तरह से मैं सारे वायरों को जॉइंट कर देती हूँ। देखिए, इस तरह से जितने मैंने काटे थे, ये यहाँ से हमने शुरू किया था, ये वो वाला हिस्सा है, और सीधी तरफ हमारा रनिंग वायर होगा। सारे वायरों को मैंने जोड़ लिया है।
यहाँ से हमारा रनिंग वायर है, देखिए। अब हमें दोनों को एक साथ मापते हुए काट लेना है। लेफ़्ट साइड में जितना है वायर उतना ही आपको रनिंग वायर की तरफ भी माप कर काट लेना है, कुछ इस तरह। ये हमारी पहली लाइन पूरी हो चुकी है। अब हम इसी तरह आगे की लाइनें बनाएंगे। जो हमने 21 वायर काटे थे उनकी एक लाइन बन चुकी है। अब हम अगला लाइन बनाने जा रहे हैं। तो रनिंग वायर को आपको शुरू से, जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से रखते हुए मापना है, देखिए इस तरह से। और जहाँ आपका पहला नॉट बना हुआ है वहाँ तक मापते हुए लेकर आ जाइए। देखिए इसके ऊपर आपको बनाना है। ठीक उसी तरह से लूप फोल्ड कर लीजिए, इस वायर को लपेट लीजिए और रनिंग वायर जो है आपके पास इसे नीचे से मोड़ लीजिए ऊपर की ओर और इसके अंदर से होते हुए निकाल लीजिए इस वायर को। इसे नीचे खींचिए और ऊपर वाले वायर को ऊपर। बस ये बन गया आपका सेकेंड लाइन का पहला नॉट। इसी तरह से आपको दूसरी लाइन भी पूरी करनी है, पूरी 21 वायरों के साथ। हमने 21 वायर काटे थे 7 फीट के, उन 21 वायरों को हमने जोड़ दिया था। अब दोबारा हमें दूसरा लाइन पूरा करना है उसी तरह से, वही प्रक्रिया दोहरानी है। देखिए अब इस सेंटर लाइन के नीचे और सेंटर लाइन के ऊपर भी लाइनें बनेंगी। कुल मिलाकर आपकी 9 लाइन होंगी। देखिए मैंने बना लिया है, मतलब सेंटर के ऊपर की लाइन आपने 4 बनाई है और सेंटर के नीचे आपने 4 लाइनें बनाई हैं। तो कुल मिलाकर आपके हो गए 9 लाइन, जो आपका बेस बनकर तैयार है। देख लीजिए, ये ऊपर के 4 और ये नीचे के 4 लाइनें। अब हमें आगे उसी रंग के रनिंग वायर से शुरू करना है। तो हम, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बाकी बास्केट बनाते वक्त बनाया है, रनिंग वायर के इस्तेमाल से हमें शुरू के 3 या 4 नॉट्स को छोड़ते हुए वायर को इंसर्ट कर लेना है। मैं अब तीसरे चौथे पे, जहाँ आप सही लगता है वहाँ पे आप इसे पुरो दीजिए। अब मैं यहाँ पर आपको तीसरे लाइन में वायर को इंसर्ट कर रही हूँ। आप 4-5 नॉट्स इंसर्ट कर दे सकते हो। जितनी ज़्यादा दूर तक लाइन आप इंसर्ट कर दोगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए यहाँ तक। अब थोड़ा सा हमें खींचकर उसे बराबर कर लेना है, बस। ये लाइन पूरी है, मैंने यहाँ पे पुरो दी है। अब रनिंग वायर इसमें अटैच हो चुका है। अब हमें आगे इसी तरह से नॉट्स बनाते चले जाना है। बेस बनाने के बाद ये हमारा पहला नॉट है। ये हमारा पहला नॉट बना दिए हमने। इसी तरह से आपको पूरे बनाते चले जाना है। यहाँ पे बनाते हुए आपको 4 कोने मिलेंगे, चारों कोनों को आपको मोड़ लेना है। इसके लिए कुछ आपको ख़ास नहीं करना है, बस रनिंग वायर के साथ जितने भी वायर्स आ रहे हैं उन सभी को लेते हुए नॉट्स बनाते जाने हैं। आप वो अपने आप ही कोना मुड़ जाएगा, आप देख सकोगे कैसे। इसके ऊपर आपको इसी तरह से मुड़ते हुए बनाना है। 4 लाइनें ऊपर बनेंगी, बेस के ऊपर के 4 लाइंस बनेंगे आपके। और सभी में हमें लैडर नॉट का इस्तेमाल करना है, यानी जो सीढ़ी बनाते थे हम, वही। देखिए अब मैंने 3 कोने मोड़ लिए हैं। अब मैं आखिरी कोना आपको मोड़कर बताऊंगी। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखिए, अब ये है राउंड का आखिरी नॉट। अब इसके बाद आप कोना किस तरह मोड़ा जाएगा वो देख सकोगे।
ये देखिए, बस वही है, कुछ इसमें फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है ना आपको, बस वही है। आप लगातार बनाते चले जाइए। बस जो कोने हैं वहाँ के जो नॉट्स के बीच के गैप है वो त्रिकोण होंगे, यानी ट्रायंगल शेप में होंगे। देखिए ये त्रिकोण है, तो यही है आपका कोना जो मुड़ चुका है। इसी तरह मैंने चारों तरफ कोने मोड़े हैं। देखिए ये दूसरा कोना, ये तीसरा और ये चौथा। अब जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ हम पहुँचे हैं। इसी तरह से कंटिन्यू कर कर बनाते चले जाइए। जैसे ही आप पहले नॉट पर आकर पहुँचोगे तब आपको लैडर नॉट बनाना है, यानी सीढ़ी वाला नॉट, जिससे आप अगली लाइन कंटिन्यू कर सको। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, दोनों फूल बाजू बाजू में हैं। तो अब आपको क्या करना है, जिस फूल से हमने शुरुआत की थी उसे ढीला करना है, यानी उसकी जो वायर है ऊपर की ओर की, उसे आपको नीचे ढकेलते हुए अंदर की ओर से ऊपर ले आना है। कुछ इस तरह से एक लूप बन जाएगा। अब आपको जो रनिंग वायर आपने रखे हैं उससे आप लेफ़्ट हैंड से एक लूप बना दीजिए, और जो हमने ढीला किया था उस लूप के अंदर से होते हुए निकाल दीजिए। अब जो आपका जो ऊपर का वायर है उसी नॉट वाला, उसे उसी लूप से निकालकर बाहर खींच दीजिए। धीरे धीरे खींचते आइए, का नॉट एडजस्ट कर दीजिए। यही है हमारा लैडर नॉट। ये बेहद आसान है। इसके लिए आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें स्पेशली मैंने बताया है। अब फिर रनिंग वायर खींचने पर आपका लैडर नॉट पूरा होता है। अब उस वायर को हम देखिए यहाँ से ऊपर लेते हुए अगला लाइन शुरू कर देंगे। ये हमारा दूसरा लाइन शुरू हो रहा है बेस बनाने के बाद। इसी तरह से हमको दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 4 लाइनें बनानी हैं लैडर नॉट का इस्तेमाल करते हुए। मैं पूरा 4 लाइन आपको बनाकर बताती हूँ। बस वही प्रोसीजर है जो कंटिन्यू करते रहना है। देखिए इस तरह से आपको पूरा राउंड लेकर आना है और 4 लाइनें पूरी होनी है, यानी कि बेस के बाद 4 लाइनें। जैसे कि हमने अब दूसरा लाइन शुरू किया है तो आपको इसके बाद और 2 लाइनें बनानी हैं। मैं आपको बनाकर बताती हूँ। देखिए ये मैंने कॉर्नर मोड़ते हुए आपको 4 लाइनें बना दी हूँ। देखिए कितना अच्छा बनना है। बेस बनाने के बाद हमने ऊपर 4 लाइनें पूरी कर ली है। अब हम रनिंग वायर जो जहाँ पे आपने लैडर नॉट बनाकर ख़त्म किया है वहाँ से देखिए हमारा लैडर नज़र आ रहा है। उस रनिंग वायर को आप 2 से 3 इंच के बाद काट दीजिए। अब हमें उस रनिंग वायर को अंदर की ओर पुरो देंगे। आपको सीधी लाइन में, यानी सीधी दिशा में उसे इंसर्ट कर देना है। देखिए कुछ इस तरह, जहाँ पे आपने ख़त्म किया था उसी लाइन को पकड़ते हुए सीधे आप पुरोते चले जाइए। इसके बाद हमें बीड्स का इस्तेमाल करना है, यानी वही मनी जो मैंने आपको बताया था, प्लास्टिक के जो मनी बने हुए थे आपने देखे थे। लगभग 300 मनी का इस्तेमाल हुआ है इस बास्केट बनाने में। तो आप एक 100 ग्राम का पैकेट ले लीजिए, काफ़ी होगा। अब मैंने इंसर्ट करने के बाद बचा हुआ वायर कैंची के इस्तेमाल से काट देती हूँ। देखिए कहीं नज़र नहीं आ रहा आपका रनिंग वायर, सफाई से हमने पुरो दिया है।
अब इसके आगे हमें दो दो वायरों को लेते हुए एक एक नॉट्स बनाते चले जानी है। जैसे कि हम यहाँ कोने से शुरू कर रहे हैं। पहला 2 वायर ले लीजिए, उसका एक नॉट बना दीजिए। फिर अगला 2 लीजिए, उसका एक नॉट बनाइए। फिर अगला, इसी तरह से आपको बनाते चले जाना है। देखिए कैसे। इन दोनों को मिलाकर आपने नॉट बना लिए हैं। ये डायमंड के शेप में ना होते हुए ये जो नॉट बनती है ये स्क्वायर होती है, यानी चौकन की तरह लगेगी आपको बनने पर। टाइट पकड़ते हुए दोनों वायरों को आप बनाइए, तभी अच्छा बनेगा। इसी तरह से दो दो वायरों को आप लेते हुए नॉट्स बनाते चले जाइए। अगला दो दो वायर लेते हुए हम पूरा बना लेंगे। उसके बाद इन 2 वायरों के बीच में जो एक्स बन रहा है उनको जोड़ते हुए एक नया नॉट बनाना है। आप देख सकते हैं कैसे। ये देखिए, अब आपका बन गया है षटकोण यानी हेक्सागन। देखिए, एक फूल के आकार में जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका षटकोण बना है। इसी तरह से आपको सभी दो दो वायरों को जोड़कर बनाते चले जाना है। यहाँ मैं अगले 2 वायरों पर आ गई हूँ। इसका नॉट भी आपको बनाकर बताती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। ये हमारा पहला षटकोण बना था, पहला फूल। फिर हमने बीच में छोड़ दिया है क्योंकि आपको यहाँ नहीं ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद अगला हमने बना लिया है। याद रखिएगा, बीच में आपको एक एक छोड़कर ही बनाना है, यानी आपको बीच में एक ज्वाइन नहीं करना है बस, वरना आप दो दो फूलों को मिलाकर बनाते ही जाएंगे। अब इस तरफ के 2 वायर और सीधे हाथ के तरफ के 2 वायर, कुल मिलाकर हो गए 4 वायर। इन 4 वायरों में आपको बीड्स पुरोने हैं। उसके लिए आपको इस तरह के ओवल बीड्स ले लेने हैं। देखिए, मैंने यहाँ ऑरेंज यानी नारंगी रंग का लिया हुआ है। आपको जो पसंद है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वायर थोड़ा चौड़ा ही होती है तो इसमें बीड्स अंदर पुरोना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपको उस कैंची से क्रॉस में काट लेना है। इस तरह से लंबाई में आप क्रॉस में काट लोगे तो आपका बीड्स जो है आसानी से चला जाएगा। देखिए, अच्छा खासा टाइट होता है तो आप इसे खींचकर पुरो दीजिए और उसे आखिरी तक लेकर आइए, जहाँ पे हमने षटकोण बनाया था वहाँ तक। देखिए, कुछ इस तरह। इसी तरह से बाकी में भी हमें डाल देने हैं। चारों वायरों में मैंने अब डाल दिया है, लेफ़्ट के 2 वायर, राइट के 2 वायर। अब अगला हमें ये करना है कि इनके जो क्रॉस में आ रहे हैं वायर उन्हें नॉट बनाने हैं मिलाकर। देखिए, इस तरह से। पहले जो नीचे के 2 है क्रॉस में वायर, उनको लेकर एक नॉट बनाइए। अब जो इसके ऊपर वाले हैं उनको साइड में जो क्रॉस आपको नज़र आ रहा है उन दोनों को लेकर लेफ़्ट के एक नॉट बना लीजिए। इसी तरह से राइट में जो आपको क्रॉस में नज़र आ रहा है इन 2 वायरों को लेकर एक और नॉट बना लीजिए। आखिरी में आपको जो यहाँ क्रॉस नज़र आ रहा है बीच के, उन 2 को भी मिलाकर एक और नॉट बनाना है, जिससे ये प्रक्रिया ख़त्म होती है।
इसी तरह से दोहराते हुए हर बार आपको बनाते चले जाना है। कुछ इस तरह से लग रहा है ना सुंदर। इसी तरह से आपको सारे जो हमने बनाए हैं उन सभी में बीट्सों को पुरो कर बनाते चले जाना है। मैं आपको आगे पूरी तरह पुरो कर बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। देखिए नीचे जहाँ हमने 4-4 बीट्स पुराए थे वो लाइन मैंने ख़त्म कर ली है और उसके ऊपर भी मैंने 2-2 बीट्स पुरो दिए हैं। कुछ इस तरह से अब हमें अगला लाइन भी उसी प्रकार नॉट्स बनाकर जोड़ते चले जाना है जैसे कि हमने पहले लाइन में किया था। जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। मैंने और भी क्रॉस कट वाले बास्केट्स बनाए हैं, छोटे बास्केट्स बनाए हैं, 3 रोल वाले, 2 रोल वाले, सभी के वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हो। ज़्यादातर आपको ये सारे वीडियोस तमिल या इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी में बेहद मुश्किल होगा आपको ये बास्केट बनाने का वीडियो। तो आपके लिए जिन हिंदी व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए ख़ास मैंने ये वीडियोस अपलोड किए हैं, ज़रूर देखकर बनाइएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसी तरह से हमें सभी 4-4 वायरों को लेकर बीट्स पुरोते हुए बनाते चले जाना है नॉट्स। ये हमारी दूसरी लाइन, अब इसके ऊपर जो बनेगी वो तीसरी लाइन। अब इन 2 वायरों को भी आप देख रहे हैं क्रॉस में, ये तीसरी लाइन है। यहाँ पर भी आपको 4 बीट्स लेकर पुरो लेना है। इसी तरह करते हुए आपको पूरे 5 लाइन तक इसी बीट्स को पुरोना है। देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 5 लाइनें मैंने बीट्स को पुरोए हैं। और इसके बाद ये हमारा बीट्स का जो काम था इसमें वो पूरा होता है। आप इस क्रॉस में भी देख लीजिए तो पूरे 5 लाइन आपको नज़र आएंगे। एक एक लाइन में 2-2 बीट्स है। अब हम रनिंग वायर लेंगे और इसके आगे क्या करना है देखिए। यहाँ पे मैंने ऊपर जैसे नॉट्स बनाए हैं वी शेप में, आपको नज़र आ रहा है, ऊपर का मैंने जॉइन नहीं किया है। आप राइट वाला वायर को लेकर इस रनिंग वायर को थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए। इसे फोल्ड करने का काम ये है कि हमें इसमें जॉइन करना है। रनिंग वायर को हमें जॉइन कर इसके ऊपर भी 5 लाइनें 6 लाइनें बनानी होंगी ना, इसलिए। तो हम अब इसे लेते हुए नॉट्स बना रहे हैं। देखिए ये वही है जो हमें रनिंग वायर जोड़ना है ना, वो पीछे की तरफ चला गया, जिसे आप अंदर पुरो दीजिएगा आगे बढ़ने पर। देखिए ऐसे ही आपको जो आपके नेक्स्ट में जो वायर बाजू में आ रहा है उन्हें लेकर नॉट्स बनाते चले जाना है। ये वायर, ये जो नॉट्स है बीट्स की वजह से, यानी उन मनियों की वजह से थोड़ी दूर होंगी, तो आपको इसे नज़दीक खींचकर टाइट कर लेना है और फिर बनाना है, तभी वो आपकी नॉट्स टाइट बनेंगी। देखिए कुछ इस तरह आपको टाइट करना है, एडजस्ट कर पहली लाइन में ज़रूर थोड़ी ढीली ही होंगी, आपको टाइट करना है। इसके बाद में अगली लाइन आपकी टाइट ही बनेगी। जैसे नीचे आपको नज़र आ रहा है उसी तरह से ऊपर भी आप देख सकते हो। अब हम बना रहे हैं। अगला वायर जो आपके बाजू में आपको नज़र आ रहा है नॉट्स के, उसको लेकर कंटिन्यू करते जाना है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस एक भी वायर आपको छोड़ना नहीं है। सभी नॉट्स के वायरों को लेकर आप बनाते चले जाइए। बेहद आसान है, बनने पे शानदार लगता है ऐसा बास्केट। आप अपने घर के यूज़ के लिए बना सकते हो, सेल्स के लिए बना सकते हो। कई लोगों की शौक़ होंगी कि हम भी ये घर पे बनाकर देखें,
जो बना नहीं पाते उन लोगों के लिए ये वीडियो है। देखिए ये बन गया आपका षटकोण या फूल। इसी तरह से आपको कंटिन्यू कर कर पूरा एक लाइन कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद आपको लैडर नॉट की बदौलत आगे और 5 लाइनें बनानी हैं। जोड़ते चले जाइए इसी तरह से। मैं आपको पूरा कर कर बताती हूँ। अच्छा मजबूत बन रहा है। देखिए मैंने अब इस लाइन के ऊपर 1 2 3 4 5 लाइनें बना ली हैं। जहाँ पे मैंने जोड़ा था फूल के वायरों को उसके ऊपर मैंने और 5 लाइनें बना ली हैं। अब 5वें लाइन का आखिरी फूल बना रही हूँ। इसके बाद आपको लैडर नॉट बनाकर रनिंग वायर को कट कर लेना है। एक और बार आपको बता देती हूँ कि लैडर नॉट कैसे बनता है। जैसे हमने शुरू में बनाया था बेस के ऊपर, इसे आप पहले ढीला कर लीजिए, फिर ऊपर की ओर लिए। अब हमें रनिंग वायर को फोल्ड कर कर इस लूप के अंदर से इस रनिंग वायर के लूप को लेना है। दोनों नॉट्स करीब होने की वजह से थोड़ा टाइट होता है बनाते वक्त। अब ये जो है इसके अंदर से आप निकाल कर धीरे से खींचिए। देखिए इस तरह, और रनिंग वायर को भी खींच लीजिए। अब आपका लैडर नॉट तैयार है। अब आपको 2 से 3 इंच छोड़ते हुए वायर को काट लेना है। अब रनिंग वायर का काम ख़त्म हुआ। अब इसके बाद आपको इन जो वायर जो है उसे पुरोना है। ये है आपका अगला काम। देखिए एक लाइन पूरी तरह से आपको इसमें मोड़नी है। देखिए इस तरह से एक लाइन मोड़ने के लिए पहले आपको जो रनिंग वायर थी आप उसे पूरी तरह से पुरो दीजिए। जैसे कि हमने पहले रनिंग वायर को बेस के ऊपर पुरोया था, एक ही लाइन में होते हुए आपको पुरोना है। ये अब जो मैं पुरो रही हूँ ये रनिंग वायर है। इसमें कोई भी नॉट्स को आपको छोड़ना नहीं है, लगातार ऊपर से पुरोते आना है। देखिए कुछ इस तरह से। अब अगला जो हमें फोल्ड करना है उसको आपको तीसरे नॉट पर ही पुरोना है, यानी कि ऊपर के 2 नॉट्स को छोड़कर। तभी आपका एक लाइन फोल्ड हो जाएगा और उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। पहले आप सभी वायरों को लेकर तीसरे नॉट में पूरा पुरो कर रख लीजिए। उसके बाद आप उसे खींचकर बाकी के नीचे पूरे लाइन में इंसर्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप फोल्ड करोगे तो ऐसा नज़र आएगा। ऊपर से खींचकर बनाइए तभी आपको अच्छा लगेगा। मैं पूरा बनाकर आपको बताती हूँ। देखिए मैंने पूरे भी एक पुरो दिए हैं अंदर। अब इसी तरह से आपको पूरा नीचे की जितने 3 या 4 नॉट्स हैं उनमें भी पुरो देना है। देखिए ये फिनिशिंग अच्छी लग रही है आपको। इसी तरह से फिनिशिंग आनी चाहिए। ये जब आप हर एक वायर को कस के टाइट खींचते हुए पुरोएंगे तभी ये इस तरह से बनेगी और मजबूत भी होगी। आपका जो बास्केट है वो कड़क होना चाहिए, तभी वो स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा दिन तक चलता है। सारे बीट्स कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब आपको आगे हैंडल बनाना है। इस तरह का हैंडल हम बनाएंगे। देखिए ये है एक नए किस्म का हैंडल। ये चपटी होती है। जैसे कि हम चकली हैंडल बनाए थे उसमें आपको खड़बुड़ा ऊपर थोड़ा नज़र आया होगा चकली की तरह, तो ये चपटी सी बनेगी। इसमें आपको ऊपर खुरदरा नहीं होगा। देखते हैं कैसे। देखिए मैंने अंदर पूरा पुरो कर बाकी के वायरें काट दी है। लग रहा है ना एकदम साफ़। इसके अलावा मैंने एक हैंडल बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए कुछ इस तरह से बनेगा ये हैंडल। इसे हम फ्लैट हैंडल कहते हैं। फ्लैट यानी जो चपटी है एकदम फ्लैट है। आपके हाथ में भी बहुत अच्छा ग्रिप मिलता है पकड़ने से। इसी तरह के हैंडल हम बनाएंगे, अच्छा लुक आता है। ये सेंटर के साइड में दोनों तरफ से मैंने बना दिए हैं।
अब उसी तरह के सेंटर के फूल को आप नीचे की ओर से ले जाते हुए अगले हिस्से में कहाँ बनाना है वहाँ पर निशान बनाकर रख लीजिए। हैंडल जहाँ लगना है वहीं पे मैंने एक छोटे से वायर के टुकड़े से निशान बनाकर रख लिया है। अब दूसरी ओर भी हमें उसी तरह से निशान लेकर आते हुए बनाना है। अब इसके लिए मुझे अंदर के वायर यानी इनर वायर्स जिसे कहते हैं, अंदर के वायर काट लेने हैं। मैं इसे माप लेती हूँ स्केल में। ये रनिंग वायर से मैंने लिया है 2, 3, 4, 5 फीट का वायर लेना है आपको। 5 फीट के 2 वायर लेने हैं एक हैंडल बनाने के लिए। एक बार आपने माप लिया 5 फीट तो इसी तरह का आपको एक और वायर भी लेना है 5 फीट का। इन दोनों वायर को एक के ऊपर एक रखते हुए जिस नॉट में आपको डालना है, हैंडल बनाना है, शुरुआत करनी है, उससे गुजरते हुए निकाल लीजिए और दोनों को बराबर करते हुए खींचकर एक समान कर लीजिए। कुछ इस तरह देखिए। अब ये दोनों तरफ समान में हो गए। अब आपको अगला ये करना है, रनिंग वायर जो आप रखे हैं उसका बंडल ले लेना है और उसमें से जहाँ पे आपने ये पुरोया था वहीं पे होते हुए रनिंग वायर को भी निकाल लेना है। ये हैंडल बनाने के लिए आपको इस तरह से रखना होगा बास्केट। और देखिए मैंने सीधी तरफ डालकर उल्टी तरफ रनिंग वायर बाहर निकाल रही हूँ। थोड़ा सा यानी लगभग 2 से 3 इंच वायर आपको लेफ़्ट साइड में रख देना है रनिंग का। बाकी का जो राइट में है उसे रनिंग वायर बंडल के साथ ही रखना है। ये हो गया 2 हिस्सा, 2 भाग को अलग कर लीजिए। अब देखिए पहला हमें इसे ये जो उल्टा हिस्सा है इसे अंदर ले जाते हुए लेफ़्ट साइड से निकाल कर ले आना है। देखिए इस तरह। अब इसी तरह उसे आप एक लूप बनाकर राइट साइड का वायर भी अंदर से होते हुए बाहर निकाल लीजिए। अब इस तरह पहले शुरू में थोड़ा ढीला होगा, बनते बनते हैंडल टाइट होता चला जाएगा। यही दोहराना है। उल्टे तरफ से आपको बस ऐसे ही अंदर से फिराते हुए निकाल देना है और सीधी तरफ लूप बनाकर उसके अंदर से वायर को बाहर निकालना है। बहुत आसान है ये और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है बनने पर। इसके अलावा मैंने और भी कई सारे हैंडल्स बनाए हैं। डॉट हैंडल, ट्विस्टेड हैंडल यानी जो बिंदी हैंडल है, चकली हैंडल है, वो सभी मैंने बनाए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। देखिए मैं अब करीब से बता रही हूँ। अब इस तरह से उल्टा है ना वायर, तो इसको आप बीच में से ले जाइए और होते हुए इसे आप इस तरफ ले आइए। ये अब बैठ गया। अब आपको लूप बनाकर राइट साइड का वायर भी इसके अंदर से निकाल देना है। खींच लीजिए और उल्टा ही वायर को आपको रखना है। खुरदरा भाग जो है वो आपको ऊपर रखना है। देखिए ऐसा लगता है बनने पर। फिर हम बीच में से ले जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड का वायर निकाल देंगे, घुमा कर लाकर फिर लूप बनाकर राइट साइड का वायर इसमें से निकालेंगे। जो चकली हैंडल बनती है उसमें दोनों तरफ आपको लूप बनाना होता है, लेकिन ये वाली जो फ्लैट हैंडल है इसमें आपको एक ही तरफ से लूप बनाना है और दूसरी तरफ से ऐसे ही घुमा कर निकालना है ना आसान। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा बास्केट के वीडियोस और सभी मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आते होंगे। देखिए इस तरह से लगता है बनने पर। मैं आपको इसी तरह से पूरा कर बताती हूँ। अब ये मैंने पूरा कर लिया है। दूसरे तरफ का जो हैंडल है उसी माप का आपको ये भी बनाना है। तो माप लीजिए पहले और फिर जो टाइट करती है, थोड़ा ढीला पड़ता चला जाता है, आपको टाइट करते रहना है। और जो रनिंग वायर है उसे काट दीजिए, थोड़ा सा छोड़कर काट दीजिए ताकि आप बाकी के वायर को अंदर पुरो देंगे। देखिए इस तरह से। अब जहाँ पर हमने निशान बनाए थे वहाँ पर आपको इसे डाल देना है।
एक तरफ आधी वायर और दूसरे तरफ बाकी का आधा वायर डालकर अंदर से खींच लेना है। इस तरह टाइट कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरह, और अंदर से आपको बाकी के वायर गांठ मार कर भी पुरो सकते हो या ऐसे ही भी आप पुरो दीजिए। लेफ़्ट के वायर राइट की तरफ, राइट के वायर लेफ़्ट की तरफ पुरो कर मैं पूरा आपको बताती हूँ। इसके अलावा अब हमें एक और आखिरी काम करना है, वो ये है कि हैंडल झुकता रहेगा, इसलिए हमें इसे सीधे खड़ाने के लिए ऐसे वायर का टुकड़ा लेकर बांध देना है। मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, ये 1.5 से 2 फीट का है। 1.5 फीट काफ़ी है। तो हमें सीधा रखते हुए इस हैंडल को जैसे कि हमने इस तरफ बांधा है इसी तरफ बांधना है। मैं एक पहले से आपको एक बांध कर बता चुकी हूँ, तो अब दूसरा बना रही हूँ। एक नॉट्स के दोनों तरफ से आपको घुमाकर लेते आना है वायर को। ये एक बार मैंने लिया है, अब ये दूसरी बार खींचकर टाइट ही बनाना है। इसी तरह से आपको 3 बार राउंड कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका हैंडल झुकेगा नहीं और सीधा स्टेडी होगा। अंदर से आपको पुरोना कैसा है ये मैं बता रही हूँ। देखिए लेफ़्ट का जो वायर है आपको राइट की तरफ पुरोना है और राइट का जो वायर है उससे लेफ़्ट की तरफ, कुछ ऐसे। इस तरह से यहाँ पूरा देंगे आप एक ही लाइन में। दूसरी तरफ एक्स की दिशा में रखते हुए क्रॉस में आपको दोनों तरफ पुरो कर टाइट खींच लेना है और बाकी सारे पूरा कर आपको बताती हूँ। देखिए बनने पर कुछ इस तरह लगता है आपका बास्केट, जो बीड्स यानी मनी से बना हुआ है। ये मैंने यहाँ पर मरून रंग का ग्लास वायर इस्तेमाल किया हुआ है और ऑरेंज रंग के बीड्स है। हैंडल दोनों बराबर बने हुए चेक कर लीजिए। देखिए हाथ में हैंडल पकड़ने पर इसका ग्रिप बहुत अच्छा है और बहुत सॉफ्ट है। आप भी ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर आप सपोर्ट कीजिए। अब बाकी के भी सारे जो लिंक्स है हमारे बास्केट्स के, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड स्क्रीन में भी आपको नज़र आएगा, वो सभी आप देखकर बास्केट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको अगला वीडियो में मिलूँगी कुछ और नए बास्केट के साथ। लग रहा है ना बेमिसाल? देखिए आपको जिस रंग का पसंद है आप उस रंग का बना सकते हैं। अब ये नॉर्मल साइज़ यानी मीडियम साइज़ का बन चुका है, जिसे हम लंच साइज़ कहते हैं। बच्चों को स्कूल के लंच भी आप इसमें रख कर दे सकते हो। अच्छा काफ़ी स्पेस है इसमें और अच्छा मज़बूत बना है, या बाज़ार मार्केट के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ी सी चीज़ें यानी कि जो आपका बड़ा साइज़ का मार्केट साइज़ का बास्केट है उससे थोड़ा छोटा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद।